हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। इक्विपोटेंशियल स्फीयर आर ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, हमें क्या किया, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे ये क्यू। इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल जो स्फीयर है वो ड्रॉ किया, यानी कि आप जानते हो कि इस चार्ज के चारों तरफ यहाँ पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल यानी कि सेम पोटेंशियल होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, एक और ड्रॉ किया। तो ये बहुत ही अच्छा तो नहीं बना, मतलब रेडियस सेम होना सेंटर से ऐसे कुछ। तो ये भी हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ऐसे ही बहुत सारे स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, वो सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे, जो कि क्या होंगे, इस चार्ज से क्यू से सेम डिस्टेंस पे हो। उनका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, इसलिए वो इक्विपोटेंशियल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, तो विल द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, सपोज यहाँ पे आपका 10 वोल्ट है, ये आपका यहाँ पे कितना था, 5 वोल्ट था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 5 कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैं क्या करूँ, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊँगा, यानी कि इस जो हमारा चार्ज है इससे दूर जाते जाएंगे, तो क्या जो ये हमारी डिस्टेंस है इनके बीच की, जैसे यहाँ पे इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी, सपोज क्या है, आर मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी 5 वोल्ट का इसके बाहर भी तो आपकी ऐसे ही, हमने कहा ना ये ऐसे चार्ज क्यों है, तो ये एक होगा, फिर ऐसे एक होगा, फिर आप यहाँ देख सकते हो ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे इन दो के बीच का आपका कितना था, हमने कहा था 5 वोल्ट है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, 5 वोल्ट है ना। तो इनके बीच का मतलब ये दो जो हमारे पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं ना, चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, तो क्या ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की सेम पोटेंशियल डिफरेंस की जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच की, वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप सीधा सा आंसर देखना चाहें तो वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैसे ही इसमें देख के भी पता चल रहा हो, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही इनकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, स्पीयर्स की बढ़ती जाएगी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब देखो लॉजिकली अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो लॉजिकली अगर हम इसको प्रूव करना चाहते थे ऐसे कर सकते थे। सपोज हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो चार्ज क्यू था, इससे जो ये वाली पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे पोटेंशियल V1 ले लिया, इस पे हमने पोटेंशियल V2 ले लिया अंदर वाली पे। तो V1 क्या है हमारा, बाहर जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उस पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने तो गलत लिख दिया। मुझे V1 बाहर वाला लेना, मतलब अंदर वाला लेना चाहिए था, V1 V2। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 अब होगा, हाँ, अंदर वाला ये जो होगी, जो मतलब नज़दीक है चार्ज के, जितने नज़दीक जो सरफेस होगी उस पर उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा। तो V1 ऐसे ही हम लिख सकते हैं, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, चार्ज जितना है ओवर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की। तो इस पोटेंशियल के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली थी, सपोज ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली R1 थी ऐसे ही, और ये जो डिस्टेंस हमने मान ली कितनी थी, R2 थी। तो सेम मैनर में V2 निकाला, और यहाँ से मैं V1 और V2 का डिफरेंस देख सकता हूँ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। V1 - V2 करने का मतलब वही है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, Q/4πε0 1/R1 - 1/R2। यहाँ से आपके पास ये सिंप्लीफाई करके ये आया, और यहाँ से हमारे पास रिलेशन बना जो, वो हमारा इस प्रकार से बना, R2 - R1 जो होगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ले गए जो भी बचा। तो इस प्रकार से हमारा एक रिलेशन आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 4πε0 R1 R2 ओवर क्यू, इसी प्रकार से। और जो R2 - R1 है, यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, R1 × R2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो R2 - R1 है वो प्रोपोर्शनल है R1 × R2 के। तो यहाँ पे देखो भाई, जो मतलब डिस्टेंस है R2 - R1 का मतलब हो गया कि जो हमारा डिफरेंस होता है किसमें, डिस्टेंस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, है ना। तो वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है R1 R2 के। तो R1 R2 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इनका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो तो बढ़ने ही वाला है, वो तो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए जो इनका जो डिफरेंस है R2 - R1 के बीच का, वो भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो
इस प्रकार हम इसको प्रूव भी कर सकते थे कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं चार्ज क्यू से दूर जाते जाते हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस की दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।